हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करते हो, चाहे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो, एनालॉग सर्किट हो, डिजिटल सर्किट हो, वहाँ पे हम कैपेसिटर का यूज़ डिफरेंट वे में करते हैं। तो उस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूँ कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर को हम यूज़ करते हैं एज ए चार्ज स्टोरेज, मतलब ये अपने अंदर चार्ज स्टोर करता है। तो पहला इसका एप्लीकेशन ये हो गया, राइट। अगर दूसरा मैं बात करता हूँ, तो ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, मोस्ट जो कैपेसिटर्स होते हैं उसका हम फिल्टर की तरह यूज़ करते हैं, राइट। क्योंकि जो नॉइस और या फिर रिपल आ जाता है, उस केस में क्या करते हैं कि हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। आप सिंपल सी मैं बात करता हूँ कि डिकपलिंग कैपेसिटर आपने माइक्रो कंट्रोलर के केस में यूज़ किया होगा। और दूसरा जो है, आप ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जो कैपेसिटर यूज़ किया जाता है, वो बेसिकली रिपल को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और तीसरा मैं बात करता हूँ, तो जो हमारा वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। क्योंकि जब मान लो 3.3 वोल्टेज आपको चाहिए, अगर आपको 3.34 मिल रहा है, 3.29 मिल रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि हमें वोल्टेज स्टेबल चाहिए होता है, तो वहाँ पे हम कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक सिंपल सा 5 वोल्ट की बैटरी है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर में बेसिकली दो प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, राइट। तो क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पे करंट फ्लो करता है ना, जैसे ये स्विच ऑन करते हुए करंट जब फ्लो करता है, तो कैपेसिटर क्या होता है, कुछ टाइम में ही फुली चार्ज हो जाता है, ठीक है। जब ये चार्ज हो जाता है, जब ये करंट अचानक से फ्लो करता है, उस टाइम पे क्या होता है, ये फुली चार्ज हो जाता है। जब ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है, मतलब ये 5 वोल्ट अगर ये चार्ज हो जाता है, तो ये कैपेसिटर करंट अलाउ को बंद कर देता है, मतलब करंट फ्लो नहीं करता उस केस में। तो ये सिंपल सा कैपेसिटर के चार्जिंग का प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कैपेसिटर है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। ये थ्रू होल कैपेसिटर होता है, जिसमें पिंस होते हैं। और ये जो है एसएमडी के, ये एसएमडी होता है, सरफेस माउंट कैपेसिटर होते हैं। ये बेसिकली सिरेमिक कैपेसिटर इस फॉर्म में आते हैं। और ये जो होते हैं डिफरेंट पैकेजेस में आते हैं, लाइक 040206030805 डिफरेंट पैकेज में आपको एसएमडी के ये सिरेमिक कैपेसिटर्स देखने को मिलता है। इसमें पिंस वाले भी कैपेसिटर्स आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिंपल सी एप्लीकेशन की। तो कैपेसिटर यहाँ पे देख सकते हो, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में क्या है कि ये जो कैपेसिटर है और ये जो एलईडी है, अब यहाँ पे ये मान लो 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो यहाँ पे ये जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा यहाँ से और यहाँ से, तो ये एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा कि ये कैपेसिटर मेरा चार्ज होगा, मतलब ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चार्ज होता है, ठीक है। ये धीरे धीरे चार्ज होकर 5 वोल्ट तक ये चार्ज होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि करंट जब जैसे 5 वोल्ट आप ऑन किया, तो सडन करंट निकलेगा और ये ऐसे करंट का ग्राफ आता है। तो क्या होता है कि जब ऑन होता है, तो सडनली कैपेसिटर चार्ज होने लगता है और कुछ टाइम बाद ये फुली चार्ज हो जाता है। तो करंट यहाँ पे आई जो होता है, आई बराबर 0 हो जाता है, और ये जो वोल्टेज होता है मैक्सिमम 5 वोल्ट होता है। अब होता है क्या, जैसे आप 5 वोल्ट की बैटरी हटाते हो, यहाँ से 5 वोल्ट की बैटरी हटाते हो, तो ये जो कैपेसिटर जो फुली चार्ज हो चुका है, उस टाइम पे क्या होता है, ये करंट डिलीवर करता है। यहाँ से करंट डिलीवर होगा तो एलईडी हमारा कुछ देर तक ग्लो तब भी करता है, राइट। अब मैं इसको सिमुलेट करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि और आपको ये पिक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे देख सकते हो, ये कैपेसिटर इनिशियली चार्ज हो रहा है, तो चार्ज हो रहा है तो ये करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो डॉट 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 करंट फ्लो कर रहा है। और ये 200 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर 100 ओम का सीरीज रजिस्टर है। तो क्या होगा, ये कुछ टाइम तक ये चार्ज होगा। ये देख सकते हो इसका ग्राफ है, ये ग्रीन वाला जो सिग्नल है, ये वोल्टेज का है बेसिकली, ये 5 वोल्ट देख सकते हो। ये जब फुली चार्ज हो गया, तो ये जो येलो वाला सिग्नल है, ये अचानक से करंट फ्लो किया एक्सपोनेंशियली, फिर ये डीके होने लगा और कुछ टाइम बाद ये करंट जीरो हो गया। तो यहाँ पे भी देख सकते हो करंट जीरो फ्लो कर रहा है अभी, क्योंकि ये फुली चार्ज हो चुका है, मतलब 5 वोल्ट तक ये चार्ज हो चुका है। उस टाइम पे करंट इसके अक्रॉस जीरो फ्लो करेगा। जैसा कि आपको पता है कि ये डीसी करंट को ब्लॉक करता है, जो कैपेसिटर हमारा है डीसी करंट को ब्लॉक करता है, एसी करंट को ये पास ऑन करता है। लेकिन टी बराबर 0 पे ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और करंट अचानक से इसके अक्रॉस फ्लो करता है, और उसके बाद करंट जीरो हो जाता है और ये वोल्टेज हमारा स्टेबलाइज हो जाता है, राइट। अब होता क्या है, अगर मैं इसको स्विच को दूसरे सर्किट पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो करंट फ्लो करता है कुछ टाइम के लिए रजिस्टर के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। समझ में आया आपको? ये देख सकते हो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये ड्रॉप हो गई, और ये करंट फ्लो करता है अचानक से इधर इधर को डायरेक्शन में, और ये भी कुछ टाइम बाद ये जीरो हो जाता है। तो ये ग्राफ आपको बहुत कुछ यहाँ पे बता देगा। ये 5 वोल्ट रहा, फिर ये वोल्टेज जीरो हो गया, और यहाँ पे करंट अचानक से फ्लो किया, फिर ये करंट भी जीरो हो गया। यहाँ देख सकते हो कि दूसरे सर्किट में करंट भी जीरो हो गया, राइट। तो ये सेम केस यहाँ पे भी है। इस सर्किट में आपको बताता हूँ मैं, ये सर्किट में कुछ टाइम बाद ये करंट यहाँ से फ्लो करेगा, एलईडी कुछ समय तक ग्लो करेगी, फिर ये ऑफ हो जाती है, राइट। अब आपको पता है कि कैपेसिटर जो होता है ये वोल्टेज चेंज को अपोज करता है, मतलब सडन आप वोल्टेज चेंज करते हो
जैसे मान लो 5 वोल्ट से 6 वोल्ट कर दिया, तो ये अभी 5 वोल्ट तक ही कुछ टाइम तक ये चार्ज रहेगा, क्योंकि कि ये सडन वोल्ट चेंज नहीं करता। समझ में आया आपको? जैसे मान लो कैमरा का फ्लैश वगैरह हो गया, तो अचानक से उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो वो एनर्जी हम कैपेसिटर के थ्रू ग्लो कराते हैं, क्योंकि ये जो फ्लैश होता है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो करंट की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कैपेसिटर एज ए सोर्स काम करता है और ये वोल्टेज चेंज को अपोज करता है। अब इसके फार्मूला की मैं बात करता हूँ, जो चार्जिंग का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CB, ये कैपेसिटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है। और एनर्जी की मैं बात करता हूँ, इसके अक्रॉस एनर्जी कितनी स्टोर होती है, तो हाफ CB स्क्वायर, राइट। तो ये सारी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, और ये सारे इसके बेसिक फंडामेंटल्स हो गए कैपेसिटर कैसे काम करता है। अब मैं इसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग का थोड़ा सा आपको और अच्छे तरीके से आइडिया दे देता हूँ। एट द मोमेंट व्हेन यू कनेक्ट द बैटरी, जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हो तो कैपेसिटर इनिशियली जीरो चार्ज होता है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो कि इनिशियली जीरो चार्ज होता है, ये धीरे धीरे चार्ज होता है, कुछ टाइम बाद ये कंप्लीटली चार्ज होता है, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ये कैपेसिटर, ये मल्टीमीटर लगा दोगे ना आप कैपेसिटर के क्रॉस, तो ये 9 वोल्ट दिख रहा है, जबकि यहाँ पे 0 वोल्ट दिख रहा है। ये कुछ टाइम बाद है। वो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू RC, टाइम कॉन्स्टेंट होता है। कुछ टाइम बाद ये आपका कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। एक्सपोनेंशियली चार्ज इसलिए होता है कि सडन करंट को चेंज नहीं करता, ये धीरे धीरे उस वोल्टेज पे जाएगा। समझ में आ गया? अब ये तो हो गई वोल्टेज का ग्राफ, कि मतलब ये वोल्टेज कैसे चेंज होता है कैपेसिटर के अक्रॉस। अब मैं बात करता हूँ कि करंट कैसे चेंज होता है। जब आप करंट की बात करते हैं, जब सर्किट को ऑन करते हैं, तो उस टाइम पे करंट का क्या सिनेरियो होता है, राइट। एट द मोमेंट व्हेन यू कनेक्ट द बैटरी, जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो उस टाइम में क्या होता है, करंट बहुत ज़्यादा अचानक से फ्लो करता है, हमारा कैपेसिटर कुछ टाइम बाद चार्ज हो जाता है। ये करंट फ्लोज थ्रू कैपेसिटर। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, मतलब इसकी जो वोल्टेज है ये 9 वोल्ट तक अगर चार्ज आता है, तो उस टाइम पे करंट जो होता है I बराबर 0 हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं तो जो पता नहीं रहता। अभी सिंपल सा ग्राफ है, T बराबर 0, करंट बहुत ज़्यादा आप हाई देख सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जब फुली चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पे करंट जो है I बराबर 0 हो जाता है, V बराबर VC बराबर कंप्लीटली जो 9 वोल्ट है वो ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। अब इसकी मैं यूनिट की बात करता हूँ, तो कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो फैरेड होता है, जिसको हम F से डिनोट करते हैं, फैरेड, राइट। और जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स आते हैं मोस्टली माइक्रोफैरेड में इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर आते हैं, जो सिरेमिक कैपेसिटर आते हैं, नैनोफैरेड, पिकोफैरेड, माइक्रोफैरेड, ये सारे डिफरेंट यूनिट्स में कैपेसिटर आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब जब भी कैपेसिटर की बात करते हो, जो हम ये मेरा कैपेसिटर है, मान लो कैपेसिटर मेरा 25 वोल्टेज रेटिंग का है, क्योंकि कैपेसिटर की रेटिंग्स अलग अलग होती है। जब आप डेटा शीट प्रेफर करते हो किसी भी कैपेसिटर का, तो उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर, 25 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 250 वोल्ट, बहुत हाई रेटिंग के भी कैपेसिटर्स आते हैं। तो वोल्टेज रेटिंग हो गया, कैपेसिटर अगर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर ले रहे हो तो उसका जो रिपल करंट हो गया वो कितना करंट है, कि उसका ESR कितना है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटर है, उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है, विथ स्टैंड वोल्टेज कितना, मतलब अचानक से कोई सर्ज कुछ सेकंड के लिए आता है तो वो कितने वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर टेम्परेचर साइकिल उसको डिफरेंट टेम्परेचर में ऑपरेट करते हो तो वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस क्या होता है, जब आप टेम्परेचर में रखते हो कैपेसिटर को तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे चेंज होती है। DC बायस करेक्टरिस्टिक क्या होता है, जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो कैपेसिटेंस की वैल्यूज पे क्या चेंज होता है, ठीक है। कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होता है, X7R, X5R, C0Z, NG0, ये डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स की प्रॉपर्टीज होती है, मेरा पैरामीटर्स होती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सर्ज वोल्टेज कितना है सस्टेन कर लेगा, ये सारे पैरामीटर्स मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको कैपेसिटर सेलेक्ट करना भी आ जाए, राइट। उसके इसके अगले वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ कैपेसिटर भी लेके आऊंगा, लाइक सिरेमिक कैपेसिटर, टल्टनम कैपेसिटर, पॉलीमर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर, ये सारे कैपेसिटर्स मैं अगले वीडियोज में कवर करता हूँ। बाकी अभी हम नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशन की मैं बात कर लेता हूँ कैपेसिटर। यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर आपको दिख रहा है ना, तो माइक्रो कंट्रोलर के केस में क्या होता है, जो VDD पिन है ना, वहाँ पे एक कैपेसिटर यूज किया जाता है जिसे हम डीकपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। 100 पिको फैरेड, 0.1 माइक्रो फैरेड, ऐसे कैपेसिटर की वैल्यू की हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने का रीज़न ये होता है, ये मान लो अगर 3.3 वोल्टेज है, अब ये SMPS से आ रही, मान लो बक कन्वर्टर से हमने डिज़ाइन किया, यहाँ पे 3.3 वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे मेरा बक कन्वर्टर से डिजाइन हो गया है। तो क्या होता है कि बक कन्वर्टर के अंदर स्विचिंग होती है तो नॉइज़ भी क्रिएट होता है। मान लो थोड़ा थोड़ा नॉइज इसमें है, तो हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे स्टेबल मतलब बिल्कुल 3.3 वोल्टेज चाहिए होता है, कोई नॉइज ना हो। तो उस केस में क्या है कि हम यहाँ पे डिकपलिंग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं।
आपको पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ तो 1/2 पाई एफ सी होता है, राइट। तो 1/2 पाई एफ सी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना, इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम होती है, मतलब ये अपोज कम करता है इसी सिग्नल को। तो जब नॉइज जो होता है उसकी नॉइज की फ्रीक्वेंसी बहुत किलो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से ये जो नॉइज होती है यहाँ से पास हो जाती है और आपको यहाँ पे 3.3 वोल्टेज स्टेबल देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि एसी सिग्नल को ये पास करता है कैपेसिटर पास, लेकिन डीसी को ये ब्लॉक करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया जो कि एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है, जो कि नॉइस फिल्टर की तरह काम कर रहा है। अब दूसरा जो ये देख सकते हो, ये ब्रीज रेक्टिफायर है, ठीक है। और यहाँ से ऐसे सिग्नल हम दे रहे हैं, तो जब ये रेक्टिफाई होता है तो रेक्टिफाई होकर ऐसा कुछ सिग्नल आपको मिलता है इनिशियली विदाउट कैपेसिटर। अगर ये कैपेसिटर आपने नहीं लगाया उस केस में ऐसा दिखता है, लेकिन जैसे आपने कैपेसिटर लगा दिया, जैसे आप कैपेसिटर लगाते हो तो ये ब्लैक वाली जो दिख रही है ना सिग्नल, आपको ऐसा आपको रेक्टिफाई सिग्नल मिलने लगता है, मतलब यहाँ से एसी का सिग्नल बहुत कम हो जाता है और ये डीसी आपको कांस्टेंट यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलता है। और भी अगर नॉइज तो और भी कैपेसिटर आप यहाँ पे यूज करके उसको फुली सप्रेस कर सकते हो। अब उस कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से डिसाइड करनी पड़ती है कि डिस्चार्जिंग टाइम कितना रखना है, टी टाउ इज इक्वल टू आर सी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई रखनी चाहिए। ये सारी एक कैलकुलेशन होती है प्रॉपर। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट जरूर करना, मैं इस पे भी आपको एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा, राइट। अभी हमारा जो लोड होता है, अगर लोड अगर अचानक से बढ़ा दे तो ये कैपेसिटर जब चार्ज भी हो जाता है तो ये करंट भी सप्लाई करता है, स्टेबल वोल्टेज मेंटेन करता है, राइट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रिपल को भी सप्रेस करता है। इस कैपेसिटर का मेन काम यही होता है। आप कैपेसिटर कैसे सेलेक्ट करते हैं, अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट ज़रूर करना, राइट। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे आप फिल्टर्स वगैरह देखते हो, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। उस केस में क्या करते हैं, हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, जैसे आरसी फिल्टर हो गया, आरएलसी फिल्टर हो गया, ठीक है, एलसी फिल्टर हो गया। तो इन सब केसेस में कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ये लो पास फिल्टर है, मतलब लो पास फिल्टर मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ से इजीली पास हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये ब्लॉक कर देगा। तो ये सिंपल से इसकी सर्किट डिजाइनिंग है। ये पैसिव फिल्टर होते हैं, राइट। जो इन सारे कंपोनेंट से मिलते हैं और बनते हैं वो पैसिव फिल्टर होता है। ये एक्टिव फिल्टर की तरह काम करते हैं, एक्टिव फिल्टर, ठीक है। एक्टिव फिल्टर का मतलब ये है कि जो आपका सिग्नल होता है ना उसको भी ये रेक्टिफाई इन द सेंस, सॉरी रेक्टिफाई नहीं, इसको एम्पलीफाई करते हैं। जो भी अपना सिग्नल होता है ना उसको एम्पलीफाई करते हैं, मतलब वो उस पावर की सिग्नल को स्ट्रेंथ भी बढ़ाते हैं और नॉइज़ को भी फिल्टर करते हैं। ये बेसिकली एक्टिव फिल्टर्स होते हैं। तो ये फिल्टर्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। टाइमर सर्किट जो 555 टाइमर आईसी आती है उसमें भी कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जो कैपेसिटर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो आउटपुट सिग्नल है ना इसका पीडब्ल्यूएम या फिर ड्यूटी साइकिल उसको कंट्रोल करने के लिए हम कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो कैपेसिटर बहुत ज़्यादा सर्किट में यूज़ किया जाता है। अब ये देखते हो 7805 जो एलडीओ आते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर्स आते हैं, तो उस केस में भी हम कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे इनपुट पे कैपेसिटर देख रहे हो, आउटपुट पे कैपेसिटर देख रहे हो, तो इनका पर्पज़ ये होता है, जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट, आप 5 वोल्ट से आपको 3.3 वोल्टेज चाहिए। अब ये 5 वोल्ट मान लो आप बक कन्वर्टर से ले रहे हो, तो बक कन्वर्टर में स्विचिंग होने की वजह से नॉइज़ आएगी या फिर बाहर से नॉइज़ ऐड हो सकती है। तो उस नॉइज़ की वजह से क्या होगा, उस नॉइज़ को सप्रेस करने के लिए इस कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी नॉइज़ होगी तो यहाँ से इजीली पास हो जाएगी। एक्सटर्नल कोई नॉइज़ होगी तो यहाँ से इजीली पास हो जाएगी, और इस कैपेसिटर का हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपने लोड लगा दिया, तो लोड अगर अचानक से इंक्रीज करते हो तो ट्रांजिएंट आता है, ठीक है। ये मान लो लोड लगा, अचानक से ट्रांजिएंट आ गया, ठीक। तो ये ट्रांजिएंट को सप्रेस करने के लिए, इस ट्रांजिएंट का इफेक्ट कम हो आगे सर्किट पे देखने के लिए, उस केस में क्या करते हैं कि हम इस कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा सिंपल सा फंडा होता है, क्योंकि कैपेसिटर भी मोस्टली यूज़ किया जाता है ट्रांजिएंट्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये सडन वोल्टेज को चेंज नहीं करता, वोल्टेज मेंटेन करके रखता है। जैसे 5 वोल्ट तक ये कैपेसिटर चार्ज है तो ये 5 वोल्ट ही मेंटेन करेगा, अगर स्पाइक भी आ जाती है तो उसको ये कंट्रोल करता है, राइट। तो इसलिए इस कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ट्रांजिएंट हो गया, लाइटनिंग्स वगैरह हो गई, और नॉइज़ हो गया, रिपल हो गई, सडन स्पाइक्स आ गई, उन सब सारी एप्लीकेशन में हम कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये एक सिंपल सा स्कीमेटिक है, आप देख सकते हो कितनी बार कहाँ कहाँ कैपेसिटर यूज़ हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे फिल्टर की तरह, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बहुत डिफरेंट टाइप्स में हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, क्या यूज़ होता है इसका, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। पूरा डिटेलिंग मैंने आपको बता दिया। अगले वीडियोज़ में मैं आपको टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कवर करने वाला हूँ कि कौन सा कैपेसिटर
कहाँ पे क्यों यूज़ किया जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करना।